हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम साइंस का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक, एनिमल फाइबर्स। क्लियर? तो अभी तक हम लोग ने साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने बायोलॉजी का पढ़ा था, ठीक है, और सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। क्लियर? तो आई थिंक आपको फर्स्ट चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने कौन सा पढ़ा था? फूड, ठीक है। तो फूड पढ़ा था, उसका आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी दिए जा चुके हैं। आई होप आप लोग ने कंप्लीट कर दिया होगा। लेकिन बेटा आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करके उसको ज़रूर से ग्रुप पे सेंड करिए, ठीक है। तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, फर्स्ट चैप्टर आपका फूड था, सेकेंड चैप्टर आपका बायोलॉजी का है और जो थर्ड चैप्टर वो केमिस्ट्री का है। तो फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फाइबर टू फैब्रिक। तो इससे पहले हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। जैसे कि आपको टर्म्स दिख रहा है, टर्म्स टू रिमेंबर, ये टर्म्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ वूल अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। तो आपने शिप को देखा होगा, जो भेड़िया हम कहते हैं, आपने देखा होगा वाइट वाइट जो होती हैं शिप। तो क्या होता है आप जानते हैं, इसकी जो स्किन होती है, जो वूल होती है, इससे क्या बनाया जाता है? वूल, ठीक है। वूल बनाए जाते हैं और फिर इससे कुछ वूलेंस क्लॉथ वगैरह बनाए जाते हैं, जिसको हम और आप यूज़ करते हैं वियरिंग के लिए, ठीक है। तो ये आते कहाँ से है वूल? तो ये जो शेप की स्किन होती है वहाँ से ये वूल्स हमको मिलता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है इस वूल को रिमूव करने का, ठीक है, जो शिप की स्किन होती है जिसमें ये वूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, जब ये थिन लेयर्स को रिमूव किया जाता है तो ये जो रिमूवल वाला प्रोसेस है ना, इसको हम शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ वूल अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन। तो इसको रिमूव कैसे किया जाता है कि इसको थोड़े थोड़े स्किन के साथ इस वूल को रिमूव किया जाता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं शेयरिंग। क्लियर? नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है कि अगर सिल्क, आप सुने होंगे सिल्क, तो ये जो सिल्क की खेती होती है या रियरिंग होती है, इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। अब ये सिल्क कहाँ से मिलता है? तो आपने सुना होगा सिल्क वॉर्म, इंसेक्ट जो होते हैं, सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म से, इनके स्किन से क्या मिलता है? सिल्क। तो ये जो सिल्क है, जब इसकी रियरिंग की जाती है या खेती की जाती है तो उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइब्रोइन। क्या है? फाइब्रोइन। तो फाइब्रोइन क्या है? सिक्रीशन ऑफ अ स्टिकी फ्लूइड बाय द स्लाइवली ग्लैंड्स ऑफ कैटरपिलर। तो कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर आपकी लार्वी होती है, ठीक है। किसकी लार्वी है? ये सिल्क वॉर्म की लार्वी होती है। और ये जो कैटरपिलर होता है ना, ये क्या कुछ स्टिकी फ्लूइड, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करता है स्लाइवली ग्लैंड से, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिब्रोइन, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ अ स्टिकी फ्लूइड बाय द स्लाइवली ग्लैंड ऑफ कैटरपिलर। तो ये फिब्रिन कहाँ से सिक्रीट होगा? स्लाइवली ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीलिंग। रीलिंग क्या है? गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकून्स। अब जो कुकून्स होते हैं, एक्चुअली अगर आपको लाइफ साइकिल पता हो, आपने क्लास 6 में भी ज़रूर पढ़ा होगा कि जो हमारी ये सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल होती है, उसमें क्या होता है कि एग ले होता है और एग ले होने के बाद एक लार्वी फॉर्म होती है और उस लार्वी को हम कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है। और ये जो हमारी लार्वी फॉर्म होती है कैटरपिलर, ये नेक्स्ट स्टेज पे कुकून बनाती है। क्या बनाती है? कुकून। तो कुकून एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो ये लार्वी होती है, ये अपने आप को पूरी तरह से एक हार्ड शेल से अपने आप को कवर कर लेती है और फिर वो फर्दर ही सरवाइव करती है, उसमें ग्रो करती है। और जब फाइनली जब उसकी ग्रोथ हो जाती है तो ये जो कुकून होता है ये ब्रेक होता है, हैच हो जाता है और उससे एक नया सिल्क मॉथ निकलता है, ठीक है। तो ये जो कुकून है ये कहाँ से आया? आपको समझ में आया? तो आपको समझ में आया ये कुकून कहाँ से आया, ठीक है। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है हमारे सिल्क मॉथ में, वहाँ पे हमें ये कैटरपिलर या कुकून देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कुकून्स है उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर। क्या मिलता है? सिल्क
फाइबर, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेलिंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको आपको पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एनिमल फाइबर्स। तो एक्चुअली बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, अगर हम बात कर लें तो ये हमारे जो फाइबर्स होते हैं, आप देखते हो फाइबर है तो उससे क्या बनाए जाते हैं, फैब्रिक। फैब्रिक क्या होते हैं आपके, क्लॉथ। क्या होते हैं, क्लॉथ। तब क्या होता है कि अब इसमें जैसे कि हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है, क्लॉथ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, धागा चाहिए कि नहीं, फैब्रिक, हमें फाइबर चाहिए जिसको हम धागा बोलते हैं। तो ये जो फैब्रिक है, ये हम इसको बनाने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से हम फैब्रिक बनाते हैं। अब आप बेडशीट देख लो या क्लॉथ देख लो, आप फैब्रिक देखो या फिर जो भी आप क्लॉथ्स वगैरह वेयर करते हैं या जो भी बेडशीट वगैरह है, आप देखते होगे वो किससे बने होते हैं, धागे से। ठीक है, तो ये सारे जो फैब्रिक्स है वो किससे बने होते हैं, फाइबर से। ठीक है, तो अब ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो फाइबर है वो एनिमल्स के थ्रू हमें मिलता है। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था शेयरिंग की प्रोसेस, जिसमें शिप की स्किन से हमें क्या मिलता था, वूल, और फिर वूल से क्या बनाए जाते थे, वुलेंस क्लॉथ बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे एनिमल फाइबर्स है, क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथिंग। अब इसमें क्या होता है, जो हेयर्स होते हैं बहुत से एनिमल्स के, उसको भी यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्लॉथिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। जैसे कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि जैसे वूल हम लोग ने देखा, सिल्क के बारे में देखा, तो ये जो वूल है या जो सिल्क है वो कहाँ से मिलते हैं, जैसे वूल हमने देखा शिप से मिलते हैं, और जो सिल्क है वो आपको सिल्क मॉथ से मिलते हैं। ठीक है, डैट्स वाई दीज आर एनिमल फाइबर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एनिमल फाइबर्स। ठीक है, तो एनिमल फाइबर्स क्यों बोलेंगे, आपको समझ में आ गया, क्योंकि वूल या सिल्क जैसे जो हमारे क्लॉथ्स हैं जो वूल और सिल्क से बने होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल फाइबर से। क्लियर, अब देख सकते हो यहाँ पे वूल की इमेज है, तो वूल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, हेयर ऑफ शिप। ये आपको अंडरलाइन करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वूल एग्जैक्टली शिप से कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो जो शिप की हेयर्स होती है, या गोट, याक, रैबिट्स, कैमल्स, दीज एनिमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो इसीलिए अगर आप कोई एग्जाम्पल पूछे कि गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स, तो आप क्या बताओगे, रैबिट्स, कैमल, शीप या गोट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे वूल प्रोड्यूस करने वाले हमारे एनिमल्स हैं। क्लियर, ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये एक चीज़ इन सब के इम्पॉर्टेंस आप ये देखोगे कि ये जो भी हमारे एनिमल्स हैं इन सब के बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स। ठीक है, वूल फाइबर इज़ हाईली पोरस, द एयर इन द पोर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। अब ये जो हमारे वूल फाइबर्स होते हैं, आप देखते होंगे जो विंटर वेकेशन आता है तो उसमें वुलेंस क्लॉथ्स पहने जाते हैं, है ना। तो वुलेंस क्लॉथ पहने जाते हैं क्योंकि इसमें जो क्या होते हैं, पोर्स जो होते हैं, हमारे जो वूलन फाइबर है इसमें जो पोर्स हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर क्या होता है, जब कोई भी हीट अंदर या फिर जो हमारी हीट है हमारे अंदर बॉडी से वो बाहर की तरफ पास ना हो पाए, तभी हमारे बॉडी में अंदर गर्मी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, इंसुलेटर होते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी की हीट है वो अंदर ना जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर साइड ना पास हो पाए। ठीक है, अब क्या है, द एयर इन द पोर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो एयर्स जो हमारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं वुलेंस में, वो कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट। और ये वही चीज़ जो मैंने भी बताया था कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो वुलेंस क्लॉथ होते हैं इसमें जो पोर्स होते हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना जा सके, तभी तो हमें ठंडी नहीं लगती है वुलेंस क्लॉथ वेयर करने के बाद। Thus, hair on the body of these animals keep them warm during colder conditions. Even आप देखते होंगे कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो बहुत हेयरी जो प्रेजेंट होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, उनको जो जब कोल्डर कंडीशंस आती है, जब ठंडी आती है, तो उसमें उनके बॉडी को वार्म रखने को हेल्प करता है। ठीक है, वो गर्म रह सकें, ठीक है, उनकी बॉडी हीट मेंटेन किए रहे, इस वजह से कोल्डर रीजन में वो सर्वाइव कर सके, इस वजह से उनके बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर,
नेक्स्ट वूल यील्डिंग एनिमल्स, ये एग्जाम्पल है आपके कुछ वूल यील्डिंग एनिमल्स के। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ शीप। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पेज पे, द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ शीप। अब क्वालिटी पे क्या होता है, आप देखते होंगे कि हम डिफरेंट तरह के वूलन्स क्लॉथ्स या क्लॉथ्स वेयर करते हैं, तो आप देखते होंगे क्या उन सबकी क्वालिटी एक होती है? नहीं। कोई फैब्रिक पे कितना ज़्यादा आप देखते हो वेरिएशंस देखने को मिलता है। कोई बहुत ज़्यादा थिक होता होगा, लेंथ किसी की ज़्यादा होती होगी, कोई शाइन बहुत होता होगा, कोई बहुत स्ट्रेंथ होती होगी जी, किसी की कलर, है ना। तो ये सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमारी जो फैब्रिक्स है या जो वूल्स की हमारी क्वालिटी है वो हमें अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है। वो क्या हमें काफ़ी वैरायटीज़ में हमको देखने को मिलती है। जैसे कि शिप, तो शिप की जो ब्रीड होती है ये उसके वैसे होता है, क्योंकि जो शिप की ब्रीड्स है वो क्या होती हैं, अलग अलग होती है, काफ़ी वैरायटीज़ में होती हैं। तो जब उनकी ब्रीड्स वैरायटीज़ में पाई जा रही हैं तो उनके बॉडी पे जो हेयर्स है वो भी क्या होंगे, अलग तरह के पाए जाएंगे, काफ़ी वैरायटीज़ में पाया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा शाइनिंग होगा, कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, कोई स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो ये वैरायटीज़ हमको देखने को मिलता है। और जितने भी हमारे ये हेयर्स है या वूल्स है, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट, हमारे बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म। ठीक है। नेक्स्ट, पश्मीना इज़ अ फाइन फ्लफी लाइट एंड वार्म वूल फ्रॉम कश्मीर एंड नियर बाय हिमालयन एरियाज़। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पश्मीना एक ऐसा वूल है, ठीक है, जो कहाँ है, कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर वगैरह में आप जानते हो बहुत ठंडा है। तो इस तरह के हमें पश्मीना जैसे हमें वूल क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये कहाँ होता है, कश्मीर या फिर जो हिमालयन एरियाज़ है वहाँ के पास। ठीक है। तो पश्मीना इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट। तो कश्मीर गोट से पश्मीना हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अंडरलाइन इसको करिएगा कि जो पश्मीना है वो क्या है, ये जो आपका पश्मीना है इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये जो कश्मीर गोट से। ये वन वर्ड में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कि पश्मीना टाइप के जो वूल्स है वो हमको कश्मीर से ऑब्टेन होता है। ठीक। देयर आर 6 इंपॉर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड ऑफ इंडियन शीप। तो हमारा जो इंडियन शीप है उसके ब्रीड के कुछ वूल्स हमें मिलते हैं, कुछ वूल यील्डिंग्स हमारे ब्रीड्स हैं, कुछ ऐसे हमारे शिप्स हैं जो हमारे इंडियन शिप है और जिनसे हमें वूल मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रीड में, जैसे ये भाकरवॉल है, लोही है, नाली है, रामपुर बुशेयर है, ठीक है, बुशेयर है। नेक्स्ट पटनवादी है, मरवाड़ी है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब क्या है, हमारे इंडियन शिप्स की ब्रीड है। ठीक है। और ये सब क्वालिटी ऑफ वूल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मेक अ स्क्रैप बुक। आपको क्या बनाना है कि स्क्रैप बुक बनाना है फॉर वूल यील्डिंग एनिमल्स की, मेंशन द ब्रीड एंड द क्वालिटी ऑफ वूल। अब क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में, क्या करना है कि स्क्रैप बुक लेना है और स्क्रैप बुक में आपको वूल यील्डिंग्स मतलब वो एनिमल्स के फ़ोटोज़ लगानी है। आप फ़ोटो लगाइए, ठीक है, पिक्चर लगाइए उनकी जो वूल प्रोड्यूस करते हैं वो एनिमल्स। ठीक है। और उनके ब्रीड्स भी ज़रूर मेंशन करिए। ब्रीड्स जैसे यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल दिए हैं इंडियन ब्रीड्स के। ठीक है। तो वहाँ पे उनके ब्रीड्स के भी नेम ज़रूर पेस्ट करिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनके पिक्चर और प्लस आपको उनके ब्रीड्स के भी नेम लिखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल मतलब अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि कैसे हम फाइबर से वूल बनाएंगे और उसके लिए हमारे कौन कौन से एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम लोग ने शिप के बारे में देख लिया। ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम लोग अब देखेंगे कि ये जो हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें आप देख रहे हो कि फ़ाइबर से हमें कैसे वूल मिलता है। ठीक है। हम कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं, तो इसके पीछे क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, वो सारी चीज़ें अब हम डिटेल में इस टॉपिक में जानेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द जर्नी
ऑफ वूल फ्रॉम द रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ द वूल यील्डिंग एनिमल्स। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अब ये चीज़ देखना है, ये चीज़ सीखना है कि कैसे हमें वूल को कैसे ऑब्टेन करना है, वूल हम कैसे ऑब्टेन करेंगे और कैसे ऑब्टेन करेंगे। आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई है कि कैसे ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो जो हमारे वूल यील्डिंग एनिमल्स है वहाँ से हमें क्या ऑब्टेन करना है, वूल। तो ये जो एक जर्नी है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि जैसे आज क्या हुआ कि वूल मिला, ठीक है, आपने देखा कि आज वूल हमें शिप में दिखा, आपने तुरंत उसको यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। मतलब उसके लिए हमारे बहुत से प्रोसेस होते हैं, स्टेप होता है। तो वूल से हम कैसे एक फैब्रिक पूरा तैयार करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो वूल यील्डिंग एनिमल्स, ऑब्वियसली आप ये चीज़ अच्छे से जान गए हो कि वूल को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमारी वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो एनिमल्स जो वूल प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि शिप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, रियरिंग। सेकेंड स्टेप आपका शीयरिंग, वॉशिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग, डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, रियरिंग। तो रियरिंग क्या होते हैं कि हमारे जो शिप होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है या ओमनीवोर्स है, क्या है, तो आप बोलोगे कि ये जो शिप है वो क्या होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। और हमें अच्छी क्वालिटी के वूल्स ऑब्टेन हो सके इसलिए उनको कुछ प्रोटीन्स रिच फूड भी खिलाए जाते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ कॉर्न। कॉर्न क्या होता है, जो मक्के का होता है, आप देखते होगे मक्का, या पल्सेस, ज्वार, ऑयल केक, ये सारी चीज़ें उनको खिलाया जाता है ताकि एक अच्छे क्वालिटी का वूल हमें मिल सके, ठीक है। उनका इसलिए भी होता है ताकि उनकी जो हेयर्स है वो कैसे हो सके, एकदम स्ट्रेंथ हो, ठीक है, वेल ग्रोथ हो, गुड ग्रोथ हो जाए उनकी, कर्ली हो, शाइनिंग हेयर हो, ठीक है, ताकि अच्छी क्वालिटी के हमें हेयर्स मिल सके उनके बॉडी से, ठीक है, ताकि हम उसका वूल बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, शीयरिंग। शीयरिंग क्या होता है कि जब किसी भी शिप में अच्छा खासा जब हमारा जो हेयर्स है वो ग्रो हो गया है तो उसको क्या करना है, शेविंग है ना, जैसे उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके जो शिप से उसके स्किन के साथ, मतलब थोड़ा उसकी स्किन को लेते हुए उसको हेयर्स को रिमूव किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है शेविंग का, उसको हम क्या बोलते हैं, शीयरिंग। क्लियर। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हेयर कटिंग मशीन। और इसके लिए भी क्या आती है, एक मशीन आती है और उस मशीन के हेल्प से ये हेयर्स रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग और स्कोरिंग। तो वॉशिंग और स्कोरिंग क्या है, द शीयर्ड स्किन विथ हेयर इज़ थॉरोली वॉश्ड इन सोप सॉल्यूशन। अब ये जो शीयर्ड स्किन है, मतलब जो स्किन अभी हम लोग ने रिमूव किया है, ये स्किन को हमें अच्छे से वॉश भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से डस्ट पार्टिकल्स या अनवांटेड चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हमको वॉश करना है उसको। तो थॉरोली वॉश किस में हम करेंगे, सोप सॉल्यूशन। तो इसका क्या होता है, एक सोप सॉल्यूशन आता है, साबुन का पूरा एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक है। तो वॉश करेंगे तो क्या होगा, उसका जो भी डस्ट पार्टिकल्स है या फिर जो भी ग्रीस, जो डर्ट पार्टिकल्स वगैरह, डर्ट, उन सबको हेयर से इजीली रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वॉशिंग या स्कॉरिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्या होता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होते हैं, ये एक तरह की छटाई होती है कि कुछ ऐसे हेयर्स होंगे जो ड्राइड होंगे, है ना, कुछ ऐसे हेयर्स होंगे जो वेल डेवलप नहीं होंगे, डैमेज होगा, तो उसको क्या करना है, हमें छटाई करनी है, शॉर्टिंग करना है, उसे कट करना है, ठीक है। तो ड्राइड हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर देन शॉर्टेड आउट। तो उसको क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है, रिमूव करना है, ताकि हमें गुड ग्रोथ वाले हेयर्स मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सेलेक्टेड कर्ली वूल फाइबर्स आर स्ट्रेटेन। अब कर्लिंग क्या होता है कि कार्डलिंग में एक्चुअली क्या होगा, कार्डिंग में कि उसमें जो उनके हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ली टाइप होते हैं। तो उनके हेयर्स को क्या करना रहता है, स्ट्रेट, क्या करेंगे, स्ट्रेट।
तो ये जो प्रोसेस होती है कर्ली वूल्स को स्ट्रेट बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिंग। और इसके लिए भी मशीन्स आती हैं, कुछ रोलर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनके हेयर्स को स्ट्रेट बनाने के लिए। क्लियर। तो ये हमारी प्रोसेस थी कार्डिंग की। नेक्स्ट डाइंग क्या है? द वूल फाइबर ऑफ लाइट और वाइट कलर आर डाइड इन एनी कलर ऑफ चॉइस। अब क्या होता है कि जो भी हमारे फाइबर्स हैं या जो भी हमारे क्लॉथ्स हैं, उसके लिए हमें क्या करना रहता है डाइंग में, उसमें उसके लिए हमें क्या करना रहता है, जैसे कि आप देखते होंगे कुछ वूल्स क्लॉथ जो आते हैं, वुलेंस क्लॉथ, कोई रेड का है, कोई येलो का है, डिफरेंट कलर्स के भी आते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है उसको डाइंग प्रोसेस होती है, जिसमें आप वूल फाइबर्स को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसको कोई भी कलर से उसको कलर कर सकते हो, ठीक है, डाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्पिनिंग और विविंग। तो स्पिनिंग विविंग क्या होते हैं? द वूल फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ब और रोल्ड इनटू यार्न। अब क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ़ाइबर बना, ठीक है, फ़ाइबर था, फ़ाइबर से हम लोगों ने क्या किया, उसको वूल बनाया। फ़ाइबर था, और फ़ाइबर क्या था, हमने शिप का जो हेयर रिमूव किया वो क्या है, हमारा फ़ाइबर है। फिर फ़ाइबर से उसको वूल बनाया गया, ठीक है। फिर वूल से बहुत से आप जानते हो वुलेंस क्लॉथ्स वगैरह बनाए गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग ने देखा था कि फ़ाइबर से क्या बनते हैं, फैब्रिक्स, ठीक है। फैब्रिक्स क्या है, हमारे क्लॉथ्स वगैरह है। तो ये जो फाइबर्स वगैरह हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो वूल्स ही हैं, जैसे हमने शिप से क्या किया, उसको जब रिमूव किया हेयर्स को, तो हमने देखा कि इतने प्रोसेस इन्वॉल्व होने के बाद उसको क्या फ़ाइबर बनाया गया, क्या बनाया गया, फ़ाइबर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया? ताकि उसका फैब्रिक बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? उसका फैब्रिक, ठीक है। तो स्पिनिंग मतलब क्या होता है, या वीविंग मतलब क्या होता है, बुनना। क्या होता है? बुनना। तो अब जब हमारा ये फाइबर बन के तैयार हो गया, तो फाइबर से हमारा क्या बनता है, यार्न। क्या बनेगा? यार्न। फाइबर तो हमारा बहुत ही थिन होता है, ठीक है, थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है तो थिन से तो फैब्रिक्स नहीं बनाया जाएगा ना। फाइबर से सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, यार्न्स में। किस में? यार्न में। यार्न क्या होता है, वो फैब्रिक को बनाने के लिए जो थ्रेड का यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं यार्न, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, पहले फाइबर हमने लिया, फाइबर को किस में कन्वर्ट किया गया, यार्न में, YARN, यार्न में। और फिर यार्न से किस में बनाया गया, स्वेटर्स में, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है सिंपल सी। अगर आपसे कोई पूछे कि फ़ाइबर टू फैब्रिक का ये कैसा जर्नी होता है, तो आप सिंपली ये चीज़ बताओगे। एक समरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में कि फ़ाइबर क्या होते हैं। फ़ाइबर हमारा एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस फाइबर से हमें क्या बनाने हैं, क्लॉथ बनाना है। क्या बनाना है? क्लॉथ बनाना है या फैब्रिक्स बनाने हैं। तो फाइबर से फैब्रिक्स बनाने के लिए ये जो जर्नी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, स्टेप्स होता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। रियरिंग होती है, शेयरिंग होती है, वॉशिंग हो गया, शॉर्टिंग, कार्डिंग, डाइंग एंड स्पिनिंग एंड वीविंग। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद हमारा फ़ाइबर बन के तैयार होता है। और फाइबर से हम क्या बनाते हैं, यार्न। क्योंकि आपको जो फाइबर होता है वो बहुत थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हमको उसमें उसको किस में कन्वर्ट करना रहता है, यार्न में, ठीक है। तो ये यार्न जब बन के तैयार हो गया, तो अब यार्न हमारा रेडी है फैब्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिनिंग वीविंग का मतलब बुनना होता है। जब फाइनली हमारा फाइबर बन के तैयार हो गया, तो उसको यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, लॉन्गर फाइबर्स गिव वूल यार्न फॉर स्वेटर। अब जो हमारे क्या है, जो फाइबर्स हमारे बन करके तैयार हो गए, तो उससे हम क्या बनाएंगे, यार्न बना लेंगे। थोड़ा सा जो हमारा थ्रेड उसको मोटा कर लेंगे, ताकि ईज़िली हम क्या कर सकें, स्वेटर बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टर फाइबर आर स्पन वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। अब जो भी हमारे फाइबर्स वगैरह है, ठीक है, शॉर्टर फाइबर्स का यूज़ किस में कर लिया जाता है, उसकी बुनाई कर ली जाती है वूलेंस क्लॉथ में, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा वूल का जर्नी थी कि कैसे फाइबर से वूल बनाए जाते हैं, कैसे उसके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। यहाँ आपके सो नाउ यू नो, आपको ये पॉइंट्स अच्छे से रीड कर लेना है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप चैप्टर अभी तक का अच्छे से आप वीडियो देख लेंगे, तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये कुछ ओरल क्वेश्चंस है जिसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है।
Okay, thank you and have a nice day.